क्यों दुखी है? क्योंकि जिनको स्वर्ग दान कर दिया पुत्र के रूप में अच्छाइयों के कारण, श्रेष्ठ औलाद, इंद्र श्रेष्ठ थे, कुबेर जी श्रेष्ठ थे, इन सब देवताओं को महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र अच्छे हैं ऐसा सोचकर स्वर्ग कुबेर का खजाना इनको दे दिया, सारी संपत्ति इनको थमा दी। पर अच्छाइयां भी थी, सज्जनता भी थी, पर धीरे 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 आलस्य और प्रमाद ने घेर लिया। और जो आदमी मेरे पास में आकर के ये कहता है गुरुदेव बहुत आलस्य आता है, नींद बहुत आती है, नींद कम कर दो, आलस्य कम कर दो, मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है, बहुत सज्जन लगता है, और मैं अवश्य उसको जरूर मार्ग बताता हूँ। महाभाष्य नाम की पुस्तक है, व्याकरण पढ़ाने वाले एक आचार्य थे हमारे, जो हमें पढ़ाते थे गुरुकुल में, वो हमेशा कहा करते थे सृष्टि में एक ही बुराई ऐसी है जो सबका नाश करती है, और वो है आलस्य। बोलिए, इतना बड़ा नाश है। मेरी आंखों के सामने, मैं गाड़ी में बैठा हूं, मेरी आंखों के सामने एक महिला मर गई रोड पर, मोटरसाइकिल पे से टपक गई। अब क्यों टपक गई आप समझ जाओ। पीछे बैठी थी, पता नहीं कौन सी सब्जी खा के आई थी, तो फर सो गई मोटरसाइकिल पे, और सो गई। पीछे वाले को क्या पता कि सो रही है कि जग रही है। बजनी शरीर था, मोटा ताजी, मेरे सामने गिरी और मेरे सामने मरी। सारी बुराइयों की जड़ आलस्य है महाराज। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी का इंतजार करो और ऐसे कुर्सी पर ऐसे ही नींद आ जाए और फिर रेलगाड़ी निकल जाए, आंखें खुले पता चले वो तो 45 मिनट पहले चली गई। बड़ा धोखा है प्रमाद में, आलस्य में। देवता आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, क्योंकि जिनको दूसरों के हाथों से सेवा लेने की आदत हो जाती है वो कभी उन्नति नहीं करते, उनकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए हर धनवान की तीसरी पीढ़ी में गरीबी आना प्रारंभ हो जाता है, चौथी पीढ़ी गरीब हो जाती है। क्यों? प्रमाद की, आलस्य की आदत हो जाती है। 1 बजे 2 बजे सोना, सुबह 9 बजे 11 बजे उठना, ये तो धनवानों की चरित्र है। अरे जिनके घर में नारायण प्रसन्न है, लक्ष्मी भेज दी है, उस घर में भी सोने की आदत पड़ी है, तो लक्ष्मी जहां है वहां सोना कैसा? 4 बजे उठकर अर्घ लग जाए, सूर्य उदय ही नहीं हुआ तो अर्घ चढ़ाते ऋषि मुनि नदियों में सूर्य देवता को बिना सूर्य के। इसका मतलब है बिना सूर्य के अर्घ नहीं चढ़ाते। सूर्य कहीं गया नहीं है, धरती ने आड़ कर ली है। अमेरिका में प्रकाश कर रहा है, धरती भारत की पर तो अंधेरा है, अमेरिका में तो प्रकाश है। 24 घंटे में जब चाहे तब सूर्य को अर्घ चढ़ा सकते हैं। सूर्य साक्षी दिख रहा है तब अर्घ चढ़ाने से कोई ज्यादा फल नहीं मिलता है। जब सूर्य दिख रहा है तब पानी चढ़ाने से फल नहीं परिणाम मिलता है। आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, आई साइड वीक कम हो जाती हैं, आंखों में चश्मा उतर जाता है, नंबर कम हो जाते हैं। उगते हुए सूर्य को पानी चढ़ाओ, ऊपर को हाथ करके चौड़े से पात्र में थाली ले लो या कोई बड़ा पात्र ले लो जो कम से कम इतनी बड़ी धार बन जावे, और उस धार में से आंखें खोल के जब हम सूर्य को देखते हैं और सूर्य का नाम लेकर जल अर्पण करते हैं तो उस जल से निकलती किरणें आंखों को चार्ज कर देती हैं, आंखों को नया कर देती हैं। अरे किसी भी चीज को विद्या के साथ देखो, लॉजिक के साथ देखो, विश्वास के साथ, पाखंड के साथ क्यों देखना? सूर्य को पानी चढ़ाने से पाप धुल जाता है, सूर्य को पानी चढ़ाने से बेटा आ जाता है, सूर्य को पानी चढ़ाने से अमर हो जाते हैं, ये पाखंड है। सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन को शक्ति प्रदान होती है, क्योंकि जल से हर चीज बलवान होने लगती है, जल से शक्ति आने लगती है हर चीज में। महाराज रस्सी को ले लो आप, सूखी रस्सी को आप तोड़ भी सकते हैं, और रस्सी वो गीली कर लो तो ताकतवर हो जाती है। जितने सेंटरिंग वाले हैं वो रस्सी को गीली करके लपेटते महाराज, 20-20 मंजिल तक सीमेंट, ईंट, रेत, गिट्टी सब चढ़ा देते। पर अनुकूल संयमित गीलापन
ज्यादा दिन रस्सी पानी में पड़ी रही तो सड़ जाती है, गल जाती है। इसलिए हर जगह पर युक्ति चाहिए, नियोजन चाहिए।